दोस्तों आज के इस वीडियो में हम काफ़ी अच्छे से समझ लेंगे कि किस तरह के आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। बस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहली बात कि ये जो वीडियो है वो बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए है। स्पेशली ये जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हैं वो, और जो बीए प्रोग्राम वगैरह के स्टूडेंट हैं जिनको मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जैसे रंगमंच वगैरह का सब्जेक्ट हो गया फर्स्ट सेमेस्टर के, भारतीय भक्ति परंपरा हो गया, दूसरे जो सब्जेक्ट हैं, जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, तो ये वीडियो उन बच्चों की स्टूडेंट्स के लिए हैं स्पेशली। तो आज हम समझेंगे कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी तरह समझ लेना। बहुत जल्दी समझाऊंगा आज की वीडियो में। देखो दोस्तों, डायरेक्टली बात करते हैं। दो चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आप उसका मतलब समझिए कि आखिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या। दो बातें आप समझिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो दो तरह से बनते हैं। पहला ये कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें हम देखते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हर साल आप देखोगे कि जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखते हैं। बच्चे क्या, मैं खुद ही, जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहते हैं मेरे पास, मैं उनकी वीडियो पेपर के या एग्ज़ाम के 2 दिन पहले डाल देता हूँ, और वही क्वेश्चन, मैक्सिमम वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब आप इमेजिन नहीं करेंगे कि एक्चुअली में हकीकत में ऐसा होता है। मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ वो कहाँ से ला रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो चीज़ है इम्पोर्टेंट होती है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही होते हैं। आप देख सकते हैं चैनल पर जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की जो वीडियोस बनाई हैं, आप कई सारी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिखाया है एग्जैक्ट लगभग उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पेपर ही एग्जाम में आया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये ट्रिक है जो हमेशा से एसओएल में चलती रही है, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है ये। आप इसे बस ध्यान से समझिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हकीकत में वो बनते कैसे हैं, इसे समझ जाओ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। एसओएल में या रेगुलर कॉलेज है जो डीयू का, उसमें आप देखो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आपका जो सिलेबस है, दो तरीके बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, दो में से पहला बता दिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और दूसरी बात है कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में जो आपको जो भी चैप्टर वगैरह पढ़ने हैं उसको अगर आप लाइन वाइज पढ़ लेते हैं, अगर आप लाइन वाइज उसे पूरी तरह पढ़ लेते हैं तो आपने सारी चीज़ें कर ली, इंपॉर्टेंट वगैरह सब हो गया। कहने का मतलब है दो ऑप्शन है आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। एक ये कि या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखो और उस क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर प्रिपेयर कर लो। आंसर प्रिपेयर करने का मतलब यही है कि आपको चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पूरा का पूरा चैप्टर ही लिख कर आना होता है। लगभग आपको पूरा चैप्टर ही लिख कर आना होता है, पूरा ना सही तो आधा तो लिखोगे कम से कम। तो काफ़ी बातें लिखनी होती हैं, इसलिए आप चैप्टर पढ़ोगे। आपने क्वेश्चन देख लिया कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, उसी हिसाब से आपने उन चैप्टर्स के ऊपर 4-5 जो भी चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। मतलब 4 क्वेश्चन आपको करने हैं मैक्सिमम, तो आपने आधे से ज़्यादा सिलेबस प्रिपेयर कर लिया अच्छे से, तो आपका पूरा का पूरा पेपर अच्छा ही जाएगा। तो दो चीज़ें हैं, या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो, या तो आप अपने आधे से ज़्यादा सिलेबस को पूरी तरह कवर कर लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म, सब कुछ हो गया यहाँ पर। एक्चुअली अब यहाँ पे आप समझो कि आपके लिए क्या क्या बातें सही हैं। ये तो नॉर्मल बातें थी, ये हमेशा से होती चली आई हैं ये बातें। आप यहाँ समझिए जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या सॉल्यूशन है, क्या क्या चीज़ें उन्हें करनी चाहिए। जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, देखो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, तो सभी पेपर पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है। आपके बहुत सारे सब्जेक्ट क्या हैं, न्यू हैं। कुछ सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, आपका एक ईवीएस का सब्जेक्ट है तो ये पुराना है। इसके ऊपर जो भी मतलब मेरे पास क्वेश्चन पेपर पड़े हैं मैं आपको दे दूंगा, आप समझ जाएंगे कि आपको कैसे क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, कैसे चीज़ें करनी है। आप कर लेंगे, कोई दिक्कत, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, आप समझ जाएंगे। ईवीएस का जो भी क्वेश्चन पेपर है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा कॉलोनियलिज्म पे मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया है। एक दूसरा सब्जेक्ट है, एक दूसरा जैसे कि दिल्ली थ्रू दी एजेस का एक सब्जेक्ट है, जेनरिक इलेक्टिव का। तो ये सब जो सब्जेक्ट हैं वो पुराने हैं, तो इन पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं, और वो क्वेश्चन पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे एग्जाम में। लेकिन बहुत सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं वो काफ़ी न्यू है, तो न्यू सब्जेक्ट का आप क्या करोगे, कैसे प्रिपेयर करोगे उन सबको। तो आपके लिए सबसे जो अच्छी चीज़ है वो यही है कि आप आधे से ज़्यादा सिलेबस जो है वो आपका अच्छे से पढ़ लो। सिंपल सा है। अगर मान लो मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पास कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं है, मुझे नहीं पता कि कैसे मतलब क्वेश्चन आएंगे, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन अगर मैंने 50% से ज़्यादा सिलेबस, 50% से प्लस में सिलेबस पूरी तरह अच्छे से पढ़ लिया है, तब भी मैं पूरा पेपर अच्छे से करके आ सकता हूँ।
ये समझ लो जिस व्यक्ति ने 50% से ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिया है, सिलेबस एक लाइन की तरह लाइन वाइज पूरी तरह अच्छे से पढ़ लिया है, तो समझ लो आप मान के पूरी तरह चलो कि वो उसका पेपर पूरा कंप्लीट होगा ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनेंगे, सिलेबस से बाहर नहीं बनते। अब यहाँ पे आप समझो कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। देखो, ड्यू में हमेशा जो क्वेश्चन है वो आपकी सिलेबस की यूनिट्स के अकॉर्डिंग बनते हैं। जैसे कि मान लो कि आपकी 5 यूनिट है, आपका एक सब्जेक्ट है, मान लो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का या कोई भी सब्जेक्ट है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कितनी यूनिट है किस सब्जेक्ट में, लेकिन मान लो कि 5 यूनिट है। तो अब उस 5 यूनिट से अब क्वेश्चन बनाए जाएंगे। कैसे बनेंगे क्वेश्चन? मान लो 5 यूनिट आपको पढ़नी थी, 5 यूनिट्स में से आप उन जो एग्जामिनर है उसको 8 क्वेश्चन बनाने होते हैं। अब वो 5 में से क्या करेगा कि नॉर्मली एक यूनिट से वो 2 क्वेश्चन ले लेगा। मतलब आपने कोई चैप्टर पढ़ा तो वो एक यूनिट से नॉर्मली 2 क्वेश्चन बना देगा, और जो छोटी छोटी यूनिट होंगी और जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे उसमें वो एक एक क्वेश्चन बना देंगे। तो मतलब उन्हें टोटल 8 क्वेश्चन बनाने होते हैं, और वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं? वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आपने 5 यूनिट पढ़ रखी हैं, मतलब आपका पूरा सिलेबस आपको पता है, तो जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे ना तो आप देखेंगे कि अरे ये तो पहली यूनिट से क्वेश्चन आया, पहली यूनिट में मैंने जो कुछ पढ़ा था वही सब कुछ आया है, इसमें तो वही सब कुछ पूछ रहा है। और यहाँ आप सिंपल सी बात भी तो समझो, अगर आप ड्यू में अगर आपसे कोई किसी ने मान लो एक क्वेश्चन है मार्क्सवाद, उपनिवेशवाद को लेकर मार्क्सवादी क्या विचार रखते हैं। अगर सिर्फ इतना सा कहा जाए और आपने ये पढ़ा हुआ है, मार्क्सिज्म थ्योरी आपने अगर पढ़ी है, ये सभी के लिए नहीं, ये कुछ बच्चों ने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है तो उनको समझ में आ रहा होगा, लेकिन सभी यहाँ पर ध्यान दें। जैसे कि मान लो आपने कार्ल मार्क्स को पढ़ रखा है, ठीक है। अब मार्क्स से कोई क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, कार्ल मार्क्स से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको उसकी जो भी थ्योरी है कार्ल मार्क्स की, वो सारी की सारी बातें उसमें आपको लिखनी पड़ेंगी क्वेश्चन में। मेरा कहने का मतलब है कि आपको चैप्टर में, आपके सिलेबस में या आपकी जो वीडियो है उसमें जो कुछ भी पढ़ा है, मैक्सिमम बातें आपको अपने आंसर में लिखकर आनी पड़ती हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप 2 चीज़ें कर सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग। एक ये कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी कि आप समझ जाएंगे कि आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है और किस तरह से बनेगा। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप तैयारी करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो सिलेबस है आप उसे पूरा कंप्लीट रखिए। आप सिलेबस को पढ़ लो, कोई दिक्कत ही नहीं। आप एग्ज़ाम में बैठोगे, एग्जैक्ट सिलेबस से ही क्वेश्चन आएंगे। ना आए वो बात अलग है कि ड्यू की बेवकूफ़ी है कि ना दे वो, लेकिन मैक्सिमम है कि अगर आपको 4-5 क्वेश्चन करने हैं तो वो तो आएंगे सिलेबस से ही पूरी तरह। 1-2 क्वेश्चन हो सकता है बाई चांस 0.00% चांस है कि अलग से वो दे बेवकूफ़ी दिखा दे वहाँ पर, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सिलेबस से ही बनकर आएंगे क्वेश्चन। और जहाँ तक बात है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की, मैं पूरी तरह लगा हुआ हूँ, आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो भी अगर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है उनकी जो भी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो मुझे बनाने हैं पर्सनली आपके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो मैं आपको जल्द से जल्द पूरी कोशिश है कि आपको बना के दूँ। तो बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए। वेट क्या करना है आपको बस अपने सिलेबस पर ध्यान देना है। जब तक आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो ना मिले, आपको बस अपने सिलेबस पर ध्यान देना है। सिलेबस देखो और पढ़ो, जितना आप पढ़ सकते हो आप उतना पढ़ो। लेकिन हाँ, आपने मान लो यूनिट 1 पढ़ी है तो यूनिट 1 को ही आप अच्छे से पढ़ो, ऐसा ना हो कि आधा अधूरा पढ़ो। क्यों? क्योंकि इतना कन्फर्म है कि यूनिट 1 से क्वेश्चन आएगा, इतना कन्फर्म है कि यूनिट 2 से भी क्वेश्चन आएगा। तो क्वेश्चन तो आना कन्फर्म है, लेकिन आपकी तैयारी कितनी अच्छी है आप ये देखो कि आपने यूनिट 1 अच्छे से की है। आधी अधूरी करोगे तो बेकार है भाई, कितना सही से लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। एग्जैक्ट करो कि हाँ क्वेश्चन आ जाए कैसा भी तो मैं करके आ जाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी। क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल आज की इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। बस यही कहूँगा, पढ़ते रहें। वीडियो आपको एग्जाम से 2-3 दिन पहले तो कंफर्म है कि मिलेगी ही मिलेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आप समझ जाएंगे कैसे आपको क्या चीज़ें करनी है। सारी जो भी प्रॉब्लम है उन पर मैं वीडियोज़ ला रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सारी बातें समझ रहे हैं। प्लीज़ वीडियो को अगर आपने अभी तक चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।